हमने इसलिए पत्रकार वार्ता बुलाई है कि हमारे पास लालापुर के आसपास के गांव के लोग आए थे और उन्होंने कहा कि आप अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हैं और ये जो भरतदास बाबा है ये किसी को नहीं छोड़ता, महिलाओं का अपमान कर रहा है। कोई अगर वहां सम्मानित आदमी जाता है, जनमानस का आदमी दर्शन करने जाता है तो उससे अभद्रता करता है। और इसके खिलाफ 11 मुकदमे लगे, एक मुकदमा नहीं लगा। भाई जब 11 मुकदमे लगे हैं तो इससे बड़ा गुंडा कौन है? और इसको कौन गुंडा संरक्षण दे रहा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो अभी एक भाषण चल रहा था, मैंने सुना, उत्तर प्रदेश के एक मुख्यमंत्री जिम्मेदार मुख्यमंत्री, आपको तहकीकात में जाना चाहिए कि वहां कौन सा ट्रस्ट बैठा है, कौन से लोग बैठे, समाजवादी पार्टी का कौन गुंडा बैठा है? उस गुंडे का नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बताओ कि कौन सा गुंडा है? अरे ट्रस्ट आपका है, आपकी ही पार्टी के वहां अध्यक्ष है अमय महाजन, जो दीनदयाल शोध संस्थान के प्रधान सचिव, वो है उस ट्रस्ट में है। समाजवादी पार्टी का कौन गुंडा बैठा? गुंडा तो आपके बैठे है। और आप एक बाबा के माध्यम से और उसको बेचारा कह के और इस तरह माने घुमाने का काम जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तहकीकात में जाना चाहिए, उसको जेल के अंदर डाले मुख्यमंत्री जी है। अगर कोई समाजवादी पार्टी का गुंडा बैठा हुआ तो उसको जेल में डाले, उसका खुलासा करे कि कौन समाजवादी पार्टी का गुंडा बैठा है। मैं ये कह आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो हमारे वकील की चोरी और वो 1.5 महीना हो गया, उस चोरी का खुलासा नहीं है। 30-40 लाख जिसके घर से जाएगा, एक वकील 500 से 1,000 रुपया 2,000 रुपया इकट्ठा करके जाता है और उसकी जीवन भर की कमाई निकल गई, तो हम फरियाद किससे करेंगे? हम फरियाद पुलिस से हो करेंगे? हम भारत को के एसओ से कहा, कप्तान से कहा, अरे उसकी तो जीवन भर की कमाई चली गई ना, अब वो करेगा क्या करेगा? अब पुलिस सोई हुई है। और हमारे वकील जो माने 10-15 साल की प्रैक्टिस, 20 साल की प्रैक्टिस में जो उसने धन संग्रह किया, वो धन संग्रह उसका चला गया तो उसके बच्चे करेंगे क्या? आप बताइए। आज इसलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है कि आज तक उस अधिवक्ता की चोरी का खुलासा नहीं हुआ। तो क्या लगता है जो भैरव प्रसाद मिश्रा पर बजट टिप्पणी हुई है, उसमें अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो कहां तक आप जाएंगे? देखिए, सवाल भैरव प्रसाद मिश्रा का नहीं, सवाल लालापुर आश्रम का है। और लालापुर के जो आश्रम है वाल्मीकि ऋषि का आश्रम और रामायण के वो रचयिता वाल्मीकि ऋषि द्वारा ही रामायण लिखी गई। जब भगवान प्रयागराज से आए तो वाल्मीकि और भरद्वाज ऋषि के आदेश से ही चित्रकूट में रहे और इस चित्रकूट का गौरव जो मिला है वो भरद्वाज ऋषि के बताए रास्ते पर, वाल्मीकि ऋषि के बताए रास्ते पर भगवान जो यहाँ 14 साल रहे, उससे चित्रकूट का महत्व बढ़ा है। चित्रकूट का महत्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से नहीं बढ़ता है। अरे आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी का गुंडा? जब ट्रस्ट बना है, ट्रस्ट में भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हैं, तो कौन समाजवादी पार्टी का गुंडा बैठा? क्या अखिलेश यादव वहां बैठे हैं क्या? है? कौन गुंडा बैठा है समाजवादी पार्टी का? बताए ना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अब बताना पड़ेगा उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी का कौन गुंडा बैठा, बताए। ये लब्बाजी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की नहीं चलेगी। है क्या गुंडा कह देंगे? किसको गुंडा है? कौन गुंडा समाजवादी पार्टी का बैठा है? गुंडा बैठा है तो योगी का गुंडा बैठा है, जिसको योगी बचा रहा है। ये बहुत गलत है। और फिर उस संत को, वो जो भरतदास बाबा चित्रकूट के संतों महंतों ने उसको निष्कासित कर दिया। जब निष्कासित है तो आप संत महात्माओं की मर्यादा में चलकर उसका सिंगल उस बाबा का साथ दे रहे, तो ये कौन सा रीजन है? कौन सा ये प्रश्नवाचक चिन्ह बन गया है कि उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर, जिसको चित्रकूट के संतों ने महंतों ने बहिष्कृत कर दिया, और सिंगल बाबा को बचा रहा है। 11 मुकदमे लगे, गुंडा लगा के उसको बंद क्यों नहीं कर रहा बाबा? है ये सीधे दर्शाता है कि बेचारा शब्द कह के उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर एक जो धार्मिक स्थल है, जो वेदों में वर्णित है, हमारे चित्रकूट को कलंकित कर रहे हैं। मैं एक चीज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि अयोध्या से काम नहीं चलेगा। डॉक्टर लोहिया की परिकल्पना चित्रकूट से साकार, चित्रकूट अयोध्या से बड़ा यहाँ नित्य निवास भगवान का है। और अगर ऐसे जगह पर
योगी ने राजनीति किया, इसका खमियाजा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मिलेगा और ये बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा। मुख्यमंत्री स्पष्टीकरण दे कि कौन समाजवादी पार्टी का गुंडा बैठा है, ये बताए उत्तर प्रदेश का। कार्रवाई नहीं हुई तो अगला कदम क्या होगा? कार्रवाई नहीं हुई तो अगला कदम? कार्रवाई नहीं हुई तो अगर जन आंदोलन होगा तो बार एसोसिएशन चढ़ बढ़ कर भाई भैरव प्रसाद मिश्रा की मां को कह रहे हो है? एक वृद्ध महिला जिसके लड़के भैरव प्रसाद जी ने समाज के लिए काम किया है, उसकी मां को कलंकित आप कर रहे हैं। क्या है ये कार्य? रीजन क्या है? और फिर भैरव प्रसाद मिश्रा जाके आपसे मुख्यमंत्री जी से फरियाद कर रहे हैं, उनकी फरियाद को आप नहीं सुन रहे, कारण क्या है? ये प्रेस वार्ता बार एसोसिएशन को पुलिस के तानाशाही भ्रष्ट रवैये के चलते तमाम अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और पुलिस निष्क्रियता के चलते भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, पैसा वसूली में लगी हुई है। इसके चलते कि पुलिस यदि अपने रवैये पे बदलाव नहीं करती है, जिसमें अधिवक्ता संघ उस जन आंदोलन का हिस्सा बनेगा, साथ देगा। जैसा कि हमारे लगभग 1 महीने पूर्व और उनको अवगत कराया और यह आगाह किया कि पुलिस का ये रवैया कि उसके यहाँ चोरी हुई, आज तक पुलिस उनके दरवाजे नहीं गई, कोई मौका मुआयना नहीं किया, न ही चोरों की कोई सुराग कसी हुई है। तो पुलिस अधीक्षक महोदय ने आश्वासन दिया था कि अतिशीघ्र हम इसका खुलासा करेंगे, लेकिन आज तक उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई और हमारे अधिवक्ता साथी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा आक्रोशित है। और इसी क्रम में एक तथाकथित महंत भरत दास का प्रकरण चल रहा है। लालापुर के जो महंत थे इसी समय, अब तो वो निष्कासित किए जा चुके हैं, उनके विरुद्ध 12 मुकदमे आज दर्ज है छेड़खानी के और तमाम अभद्रता आम जनमानस के साथ जो भी श्रद्धालु हैं उनके साथ तमाम दुर्व्यवहार के, तथा जब उन जनता की आवाज को सुन के हमारे जनपद के पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्र जी ने उनकी आवाज उठाई कि ऐसे संत को जो ना ही आज महंत है और संत समाज से भी निष्कासित कर दिया गया है, तो उसके खिलाफ क्यों नहीं पुलिस एक्शन ले रही है। तब उस संत महोदय ने उनके खिलाफ भी पारिवारिक तमाम अभद्र टिप्पणियां करके सोशल मीडिया में प्रसारित किया। इसी तरह महिलाओं के विरुद्ध तमाम आपत्तिजनक पोस्ट को सोशल मीडिया पे अनवरत प्रकाशित करते चले आ रहे हैं। तो ऐसे पुलिस के अय्यम रवैये थे कि 12 मुकदमे दर्ज होने के बाद उनकी तलाश पुलिस द्वारा नहीं की जा रही है, ना ही कोई कानूनी कार्रवाई की जा रही, ना ही उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। इस सब मामलों को लेके जनपद में और इसी के चलते हमारा अधिवक्ता संघ, क्योंकि जन आंदोलन की जानकारी हुई है कि 8 तारीख को काफी मात्रा में एक आक्रोशित जनता का आंदोलन होने जा रहा है पुलिस के विरुद्ध, तो हमारा अधिवक्ता संघ भी उनका सहयोग देने के लिए मन बना चुका है। यदि पुलिस ने हमारे जो साथी शिव नरेश यादव जी हैं उनके चोरी का खुलासा अविलंब नहीं करती है और इस तथाकथित संत जो संत समाज से निष्कासित है
इसकी गिरफ्तारी नहीं करती है तो हमारा अधिवक्ता संघ जन आंदोलन का हिस्सा बनेगा, जन आंदोलन का साथ देगा। और जैसा कि मंत्री जी ने बताया, हमारे यहाँ एक अधिवक्ता श्री नरेश यादव जी यहाँ 40-50 लाख के करीब की चोरी हुई है और उसमें गहने जेवरात, और उन्होंने हमको इसकी जानकारी दी। हमने भरतपुर थाना अध्यक्ष से वार्ता किया और एक दिन हम अपने मंत्री और बार एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल के साथ हमने पुलिस अधीक्षक जी से भी वार्ता किया कि इतनी लंबी चोरी हुई है, आप इसका खुलासा करें। और आज क्या तारीख को थी? एक महीने हो गए और पुलिस इसका खुलासा नहीं कर बनती है कि इसका खुलासा होना चाहिए। जिन्होंने चोरी किया है, हमारे अधिवक्ता के घर में घुसने का जो साहस किया है, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, इसका खुलासा होना चाहिए। और यहाँ के पुलिस के कप्तान कानों से सुनकर और इस प्रकरण को गंभीरता से नहीं लिया। देख रहा हूँ अधिवक्ताओं से पंगा लेना उनको मालूम। जनपद में जो चल रहा, जो वसूली चल रही, जो तमाम चोरियां हो रही, आज हमको बात धोकर एक अधिवक्ता पीड़ित है और 1 महीने से हम फरियाद कर रहे हैं और यहाँ का कप्तान सोया हुआ है। तो हम उनको कप्तान सिंह महोदय को कह रहे हैं कि चोरी का खुलासा अगर 3 दिन के अंदर नहीं हुआ तो चौथे दिन अधिवक्ता आंदोलन के लिए बाध्य होगा। हम अपने न्यायिक अधिकारियों से भी उस पर वार्ता करेंगे कि हमारा सपोर्ट करे हुए एक लंबी चोरी हुई है और चोरी का खुलासा नहीं हुआ। जैसे और भैरव प्रसाद मिश्रा जी का ही ये प्रकरण नहीं है। हम अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हैं और जब जनता जनप्रतिनिधि के से बेनकाब हो जाए, अधिकारी बेलगाम हो जाए, तो लड़ाई राष्ट्र में अधिवक्ता पत्रकार बनाया जाती है, अधिवक्ता पत्रकार बनाया। आज ये हम मजबूर हो गए, हमने पत्रकार साथियों को बुलाया। पत्रकारिता भी चौथा स्थान, प्रेस चौथा स्थान। हम लोग न्यायपालिका के अंग हैं, इसलिए हम आप लोगों को बुलाया है कि आज जो जनपद में जो स्थिति पैदा हो गई है, पुलिस बेलगाम हो गई है और ये घटनाएं हो रही हैं। भैरव प्रसाद जी के विषय में और वाल्मीकि आश्रम के विषय में एक बात कहना चाहता हूं अपने पत्रकार साथियों। वाल्मीकि आश्रम ऐसे महर्षि का आश्रम है जिन्होंने रामायण की रचना। ये वही केंद्र बिंदु है लालापुर, ये वही केंद्र बिंदु है वाल्मीकि आश्रम, जिसमें वाल्मीकि जैसे महान ऋषि बैठकर तपस्या किया था और साधना किया था। और इस तपोभूमि का वर्णन वेदों में और रामायणों में लिखा। और हिंदुस्तान दुनिया के लोग माता जी के मंदिर में माथा टेकते हैं। आज कौन सी बात हो गई, वहां का महंत इतना बड़ा गुंडा हो गया, वहां जाने वाली महिलाओं के साथ अभद्रता हो रही है। हमारे पास तमाम महिलाएं हैं, उस गांव के लोग आए, हम लोग सुनते थे कि हमें इस प्रकरण से क्या लेना देना। जब हम लोगों ने अनुभव किया कि जनभावनाओं की कट
उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर न करे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को समझना चाहिए कि ये वाल्मीकि आश्रम जहां से रामायण की रचना हुई। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक बयान चल रहा है, उसको मैंने सुना है। मुख्यमंत्री जी के पास विजिलेंस है, लाइव है, उनकी पूरी टीम है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की। मुख्यमंत्री जी को अपनी टीम से, अपने अधिकारियों द्वारा, एलआई द्वारा, विजिलेंस द्वारा अवगत करा लेना चाहिए कि भरतदास महाराज जो वहां बैठा है उसके तर्क क्या है। हमारे पूर्व सांसद की मां के लिए बोला, तो बड़ी निंदनीय बात है। भैरव प्रसाद जी के विषय में आज हमको क्यों खड़ा हुआ, हमको क्यों बात होकर आपसे अपनी बात रखनी पड़ी। भैरव प्रसाद मिश्रा जी मेरे सम्मानित जनपद के जनप्रतिनिधि रहे और जब जिला बनाओ आंदोलन चल रहा था उसमें भैरव प्रसाद जी की भूमिका रही। आज ये जनपद जो बना है उसमें भैरव प्रसाद की अहम भूमिका रही और भैरव प्रसाद जी ने अधिवक्ताओं के साथ मिलकर जिला बनाओ आंदोलन में चढ़ बढ़कर भाग लिया। हमारा भी दायित्व बनता है, अधिवक्ताओं का भी दायित्व बनता है। और जब जब हमने अधिवक्ताओं ने उनसे कोई जरूरत मांगा है, वे भैरव प्रसाद जी ने उस बार एसोसिएशन को आत्मकथा दी 10 लाख की निधि पार्लियामेंट मेंबर होकर जब भैरव प्रसाद मिश्रा हमारे साथ खड़े हुए हैं, तो आज हमारा भी दायित्व बनता है भैरव प्रसाद जी की मां पर जो उन्होंने आरोप लगाया है, बाबा को पता चलना चाहिए। भैरव प्रसाद जी का जो ननिहाल है वो एक सरैया में चतुर्वेदी परिवार में है, एक सम्मानित परिवार। आज दो परिवारों पर आपने लांछन लगाया है। भैरव प्रसाद मिश्रा का जो ननिहाल है, भैरव प्रसाद मिश्रा की जो एक ससुराल है सरैया में चतुर्वेदी परिवार है और वो चतुर्वेदी परिवार एक सम्मानित परिवार है। वहां उस सम्मानित परिवार से भी अधिवक्ता है। आज हम इसलिए नहीं आए, उस परिवार के अधिवक्ता को भी ठेस पहुंची।